हे प्रभु, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ भी आपने मुझे दिया है इसका मुझे जरा सा भी घमंड ना हो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार रख सकूं। कभी भी जानबूझ के मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं। अगर जाने अनजाने मैंने कभी किसी के दिल को दुखाया है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मुझे इतनी शक्ति दीजिए प्रभु, अगर कभी किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसे भूल के आगे बढ़ूं, क्योंकि कहा जाता है जिस वृक्ष में ज़्यादा फल होते हैं वही वृक्ष झुका हुआ होता। अकड़ से ना किसी का भला हुआ है और ना ही तो होगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी है काफ़ी स्वस्थ, काफ़ी खुश और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। सावन के पवित्र महीने में बाबा महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद कृपा आपके और आपके सपरिवार के ऊपर बना रहे। आज इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक पे बात करूंगी जिसे जानना हर सुहागन स्त्रियों को बेहद ज़रूरी है। हर महिलाओं को ये बातें जान लेना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है चूड़ियों को लेकर के। क्या आप जानती हैं हम सुहागन स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ कितना महत्व होता है? एक सुहागन स्त्रियों के लिए कांच की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कांच की चूड़ियों से, खनक से, कांच की चूड़ियों की आवाज़ से माता पार्वती प्रसन्न होती है और हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। लेकिन आजकल की लड़कियाँ, आजकल की महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनना ही भूल गई है। या तो एक सिंगल बाला पहनेंगी या फिर मेटल पहनेंगी। जो शादीशुदा स्त्रियां ऐसा करती हैं वो भूल के भी ये काम ना करें। बाला पहनती है ठीक है, आप पहने, लेकिन कांच की भी कुछ चूड़ी अपने हाथों में डाल लें। ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। पहले की जो स्त्रियां होती थी वो कांच की चूड़ी पहनती थी, बहुत ही नियम से उनका मतलब पालन करती थी। अगर कोई चूड़ी गलती से टूट गई तो उसे वो उठा के माता पार्वती को प्रणाम करती थी कि हे माँ, जाने अनजाने ये चूड़ी मुझसे टूट गई है, इसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हमारे संस्कार, हमारी जो संस्कृति है वो हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि एक सुहागन स्त्रियों के लिए तो यही सब एक श्रृंगार है। कहते हैं 16 श्रृंगार से ही हमारा सौभाग्य बढ़ा रहता है। आजकल तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने माथे पे बिंदी तक नहीं लगाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो सुहाग की चीज़ें हैं उसे आप ज़रूर पहने। अगर आप डेली नहीं पहन सकते हैं तो जिस दिन आप कोई व्रत करते हैं, जिस दिन आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं या फिर सोमवारी कोई भी आप व्रत करते हैं, तो उस दिन आप पूरे हाथ में कांच की चूड़ी पहने, माथे पे बिंदी लगाएं, यानी कि 16 श्रृंगार करके ही आप वो पूजा करें। तो माता पार्वती प्रसन्न होंगी और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देगी। एक बात और, जो मतलब पुरानी चूड़ियाँ हो जाती है उसे हम क्या करें? देखिए, जो आपकी पुरानी चूड़ी हो गई ना, उसे आप एक डब्बे में बांध करके साइड में रख दें। सुहाग की चीज़ों को कभी इधर उधर नहीं रखनी चाहिए। हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखनी चाहिए। खास करके जो चूड़ियाँ होती है उन्हें आप, जो नई चूड़ियाँ हैं उसे अच्छे से रखिए। जो पुरानी चूड़ियाँ हो गई उसे भी आप अच्छे से किसी डब्बे में बांध करके साइड रख दें। तो कहने का मतलब है कि कांच की चूड़ियाँ पहनना हर सुहागन स्त्रियों के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-5 चूड़ियाँ या 2-2 कांच की चूड़ियाँ भी आप अपने हाथों में डाल लें, पर डालें ज़रूर। दूसरा जो टॉपिक है वो है सिंदूर को लेकर के। देखिए, सिंदूर को लेकर के बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता है। जो हमारी बहनें हैं उन्हें नहीं पता है, तो मैं बताना चाहूँगी जो कि जितना कि मैं जानती हूँ। जब भी आप स्नान करके आएँ तो स्नान करके आने के बाद आपको बैठ जाना है। बैठ के जब आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती को नमन करते हुए आपको सिंदूर लगाना है कि हे माता पार्वती, जिस तरह से आपका सौभाग्य अखंड है उसी तरह से मुझे भी अखंड सौभाग्यवती का वरदान दीजिए। मेरे पति को भी हमेशा खुश, स्वस्थ, निरोग और सही सलामत रखना। मतलब जब भी, या 5
5 या 7 बार सिंदूर लगाया जाता है। तो आप जब भी 5 बार अपने मांग में सिंदूर भरे माता पार्वती को ही आप प्रणाम करके लगाएं। और कहा जाता है कि खुले सर में कभी भी सिंदूर ना डालें। जैसे कि आप साड़ी पहनी है तो अपने सर को पल्लू से ढक लें, या फिर आप कोई दुपट्टा सर पर ज़रूर डालें। खुले मतलब सर में सिंदूर कभी भी ना लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं तो आप अच्छे से बैठ जाएं, इसके बाद ही लगाएं। और पूरे मांग में सिंदूर भरें। इससे आपके पति की मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। और स्नान करके आने के बाद सिंदूर लगा के ही आप अपने मुंह में कुछ डालें। बहुत होती है लड़कियां जैसे कि आई और स्नान करने के बाद कुछ खा ली, तो ऐसा गलती से भी ना करें। सबसे पहले आप सिंदूर अपने मांग में भरें, इसके बाद ही आप अपने मुंह में कुछ डालें। और जो कि मतलब वर्किंग वुमेन है जो जिनसे ये सब चीज़ें नहीं होती है, तो जिस दिन आप कोई व्रत करती हैं उस दिन आप इन सारी बातों का अच्छे से ख्याल रखें। पूरे मांग में आपको सिंदूर भरनी चाहिए। इससे आपके पति की मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। जब भी आप मेकअप करें तो बैठ के करें। कहा जाता है चलते फिरते कभी भी मेकअप नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे से बैठ के ही मेकअप करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, जहाँ कहीं भी हैं अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।